गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर्स के वन वर्ड्स। ओके। और बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चन वर्ड्स की पीडीएफ जो है इस वीडियो पर अपलोड कर दी जाएगी और पीडीएफ के साथ ही वीडियो को देखें तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। ठीक है। और इसमें मैं उस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ बाकी जो अदर वर्ड्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है, a person with a long experience of any occupation. A person with a long experience of any occupation. एक ऐसा पर्सन जिसको किसी चीज का, किसी फील्ड का बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो। ठीक है बच्चों, तो क्या पूछा है उससे क्वेश्चन कि ऐसा पर्सन जिसे किसी फील्ड का बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन से वर्ड दिए हैं उसने, वेटरन, जीनियस, सीजन और एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है बच्चों, अगर इसके आंसर की बात करें बच्चों तो आंसर है इसका वेटरन। क्या आंसर है इसका? वेटरन। ठीक है बच्चों, तो वेटरन इज अ पर्सन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी फील्ड। वेटरन वह व्यक्ति होता है जिसे किसी भी फील्ड का बहुत लंबा अनुभव होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। एक बात बता दूं, वेटरन का यूज जो है बच्चों आप सोल्जर्स के लिए भी करते हैं पर्टिकुलर। इसके लिए बच्चों सोल्जर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि चाहे वो आर्मी का फील्ड हो, चाहे वो किसी क्रिकेट का फील्ड हो, गेम का फील्ड हो, तो उस फील्ड में जिसको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहा जाता है वेटरन। क्लियर है। अब इसमें अदर वर्ड्स हैं, वो देखते हैं। सेकंड वर्ड है बच्चों में जीनियस। क्या वर्ड है? जीनियस। ठीक है, अब क्या जीनियस का आंसर हो सकता है? जीनियस का आंसर नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि आंसर तो वेटरनेस का। जीनियस क्या होता है भाई? जीनियस होता है कौन व्यक्ति जो टैलेंटेड होता है। क्या होता है भाई? टैलेंटेड, जो इंटेलिजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो जीनियस किसे कहते हैं? जीनियस कैसे कहते हैं? जो टैलेंटेड हो, जो इंटेलिजेंट हो। ठीक है। थर्ड वर्ड है बच्चों, इस वर्ड को मार्क कर लीजिएगा प्लीज, है ना। ये वर्ड कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। तो वर्ड क्या है? सीजन्ड। क्या वर्ड है बच्चों ये? सीजन्ड। ठीक है, अब सीजन्ड किसको कहते हैं बच्चों? सीजन कहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, जैसे आप इसको सीखते हो, ये वर्ड सीजन है ना, इस वर्ड को सीजन से भी याद रख सकते हैं। यानी कि सीजन कैसे होते हैं? सीजन ऑटम का होता है, सीजन रेनी का होता है, सीजन विंटर का होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हर सीजन में एक्सपर्ट हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो हर सीजन में एक्सपर्ट हो। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ उसमें आपको, जो किसी भी सीजन में कैसा फील ना करे, नर्वस फील ना करे, जिससे हर सीजन का क्या हो? अनुभव हो। ठीक है बच्चों, तो सीजन का मीनिंग भी क्या होता है? एक्सपीरियंस पर्सन होता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, तो इसके जो ऑप्शंस हैं उनमें सबसे क्लोज कौन कौन से थे? एक वेटरन और एक सीजन। क्योंकि सीजन भी एक्सपीरियंस होता है और वेटरन भी क्या होता है? जैसे तो एक्सपीरियंस हो। लेकिन वेटरन का यूज किसके लिए करते हैं? जब कोई पर्टिकुलर फील्ड बता देगा, वो कोई पर्टिकुलर फील्ड बता देगा, उस फील्ड में पूछेगा कि उसमें उसे लॉन्ग एक्सपीरियंस है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वेटरन। ठीक है, सीजन भी किसको कहते हैं? सीजन कहते हैं एक्सपीरियंस को। लेकिन ये जरूरी नहीं हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो, है ना। सीजन मतलब किस मल्टीपल चीजों में हो सकता है। सीजन को व्यक्ति मल्टीपल चीजों में भी हो सकता है, लेकिन वेटरन क्या होगा? वो एक फील्ड में होगा। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या है? डिफरेंस है। और नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। ये मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस है ना, उसमें पढ़ाया है। इसमें एम्बी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? टू, है ना, एक रूट वर्ड है। और डेक्स्टर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट। इसका दूसरा मीनिंग होता है हैंड। क्या होता है? हैंड। आज के टाइम में जब डेक्स्टर का मीनिंग आप सर्च करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा वहां पे? एक्सपर्ट। लेकिन अगर इस वर्ड की हिस्ट्री देखें तो इस वर्ड का एक मीनिंग क्या होता है? हैंड। तो जिसके दोनों हैंड कैसे हो बच्चों? एक्सपर्ट हो। कहने का क्या मतलब है कि जो दोनों हाथों को इक्वली यूज कर पाए, है ना, जो दोनों हैंड्स को कैसे यूज कर पाए बच्चों? इजीली यूज कर पाए। ठीक है, वो राइट हैंड से भी लिख पा रहा है, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड से भी उतने ही अच्छे से लिख पा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा बच्चों? एम्बीडेक्स्ट्रस। क्लियर है? ठीक है, एम्बी का मतलब क्या होता है? टू।
ड्रैगस्टर के दो मीनिंग होते हैं, एक क्या गया, एक होता है एक्सपर्ट और दूसरा मीनिंग होता है इसका हैंड। जिसके दोनों हैंड राइट हैंड, जिसके दोनों हैंड राइट हैंड है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन था अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, तो इसका आंसर क्या था बच्चों, वेटरन। ठीक है, अंतर समझ में आया आपको, वेटरन जिससे पर्टिकुलर फील्ड में वो एक्सपीरियंस हो। सीजन कौन हो जाएगा, जैसे एक्सपीरियंस हो और हो सकता है वो मल्टीपल फील्ड में भी हो सकता है। क्लियर है। जीनियस कौन होता है, टैलेंटेड और इंटेलिजेंट। एम्बिडेक्स कौन होता है, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इजीली एंड इक्वली। क्लियर है। चलिए, अच्छा एक छोटी सी बात और, जैसे वर्ड है कौन, वेटरन है, सीजन्ड है, ये कौन है, ये एक्सपीरियंस लोग हैं, तो इनका एंटोनिम भी क्या होता है बच्चों, नोवाइस, है ना, क्या होता है, नोवाइस। ठीक है, क्लियर है। टायर हो सकता है, क्या होता है, टायर। ठीक है, तो ये वर्ड क्या हो सकते हैं, इसके एंटोनिम के रूप में भी आप इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वर्ड्स रिटन ऑन अ टोन। ठीक है भाई, वर्ड्स जो कहाँ लिखे हों, किसी की टोन पे लिखे हों, है ना। बच्चों ध्यान से समझें, इसको टोम्ब नहीं बोलते हैं ना, ये है ना COMB, कोम, तो बी साइलेंट है दोनों का, टोम और कोम। ठीक है, इनका हल्का सा उच्चारण होता है बच्चों। ठीक, तो टोम क्या होता है बच्चों, टोम होता है मकबरा, है ना, टोम होती है कब्र। ठीक है भाई, क्लियर है। तो जब किसी की कब्र पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं ना, किसी टॉम पे कुछ वर्ड लिखे हो सकते हैं, तो उनका उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका एपिटैफ। आंसर इसका एपिटैफ। तो एपिटैफ क्या होता है, एपिटैफ होता है वर्ड्स, ठीक है बच्चों, वर्ड्स जो इंस्क्राइब होते हैं, पता है, इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मतलब इंस्क्राइब का मतलब है उनको अंकित किया जाता है ना, खोद खोद के, है ना। तो एपिटैफ क्या होता है, वर्ड्स जो इंस्क्राइब होते हैं किसी पर, किसी के कब्र पर या किसी के टॉम पर, तो उसे कहते हैं एपिटैफ। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, अदर वर्ड्स की। ठीक है, जैसे एक वर्ड दिया हुआ है एपिटैफ, एपिथेट, THET, है ना, एपिथेट। अब ये वर्ड क्या है बच्चों, ठीक है, एपिथेट होता है टाइटल, क्या होता है, टाइटल। एपिथेट, एपिथेट होता है नेम, एपिथेट होता है डिस्क्रिप्शन। जैसे मैं कहूं कि he was given an epithet of a king, उसको राजा का क्या दिया गया, टाइटल दिया गया। तो एपिथेट क्या हो जाएगा बच्चों, टाइटल, नेम या डिस्क्रिप्शन। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों इसमें एपिग्राफ। नेक्स्ट वर्ड क्या बच्चों इसमें, एपिग्राफ। अब एपिग्राफ क्या होती है बच्चों, देखो एपिग्राफ एक होती है कोटेशन, होती है कोटेशन। कोई आर्टिकल स्टार्ट किया, उस आर्टिकल में शुरू में हमने क्या लिखी, एक कोटेशन लिखी, उस कोटेशन को क्या कहते हैं बच्चों, एपिग्राफ। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखे हैं अशोक के शिलालेख, है ना, तो एपिग्राफ क्या होते हैं बच्चों, एपिग्राफ होते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं बच्चों, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, किस पे हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शन मतलब जो लेख मिलते हैं ना, जो अभिलेख मिलते हैं किस पर, शिलालेख पर, तो एपिग्राफ बच्चों शिलालेख भी होता है। एपिग्राफ जो होता है बच्चों वो शिलालेख भी होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो एपिथेट हो गया, एपिटैफ हो गया, एपिथेट हो गया, एपिग्राफ हो गया, और नेक्स्ट क्या है बच्चों, सोलिलोक्वी। जी सर। चलिए बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो सोली, है ना, ठीक है, तोड़ दूं, मैंने इस वर्ड को एक साथ में लिखा है, टू पार्ट्स में लिखा हुआ है, एक है सोली और एक है लोकवी। तो सोली जो वर्ड है, ये वर्ड आया है सोलो से, और सोलो का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सोलो का मीनिंग होता है वन। जो लोकवी वर्ड है बच्चों, लोकी का मीनिंग होता है स्पीक, यानी कि बोलना, यानी कि बोलना। तो जब कोई व्यक्ति अकेले ही बातें करता है, अकेले ही कोई स्पीच देता है,
तो उसको कहते हैं सोलिलोक्वी। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना ये जो वर्ड है सोलिलोक्वी बच्चों ये आता है लिटरेचर से। किससे आता है? लिटरेचर से। जब थिएटर वगैरह में कोई परफॉर्मेंस कर रहा होता है तो वहां पे एक एक्टर आता है और वो खुद से ही स्पीच देता है। उस स्पीच को क्या कहा जाता है बच्चों? सोलिलोक्वी कहा जाता है। इसको मोनोलॉग भी कहते हैं, इसको मोनोलॉग भी कहते हैं। तो मोनो का मीनिंग भी एक होता है, सोली का मीनिंग भी एक होता है, लोक का मीनिंग भी संवाद होता है, लोकवी का मीनिंग क्या होता है? बोलना। सही है बच्चों, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या था बच्चों? इसका आंसर था एपिटैफ, है ना, वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन एपिटैफ। तो कहाँ एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ बच्चों में, वो क्या है? इंस्क्राइब, है ना। तो इंस्क्राइब में जो स्क्राइब वर्ड है ना बच्चों, स्क्राइब, इसका मीनिंग होता है लिखना, होता है लिखना। अब ये इंस्क्राइब होता है ना, इसका मीनिंग होता है जैसे आप पत्थरों पर वर्ड्स को लिखते हैं यानी अंकित करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब। और इंस्क्राइब से क्या बनता है? इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये वर्ब है और ये इसका नाउन है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बातें आप लोगों को? चलिए, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? स्टेल्थली डन। स्टेल्थली डन, जब किसी काम को चोरी से किया जाए, जब किसी काम को चुपचाप तरीके से किया जाए, जब किसी काम को गुप्त तरीके से किया जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टेल्थली डन एक्शन कह देते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? स्टेल्थली डन एक्शन, सॉरी। तो किसी एक्शन को कैसे किया जाए बच्चों? स्टेल्थली किया जाए। ऑप्शंस क्या है इसमें? ऑप्शन है इसमें डेवियस, नेफेरियस, सरप्टिशियस और विलेनस। ठीक है बच्चों, तो आंसर की अगर बात करें तो आंसर है इसका सरप्टिशियस। ठीक है बच्चों, आंसर इसका सरप्टिशियस। ठीक है बच्चों, ये वर्ड ना कई बार स्पेलिंग में पूछा गया है ना, तो इसको स्पेलिंग के लिहाज से भी याद रखें। ठीक है, सरप्टिशियस। तो सरप्टिशियस का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन यू डू समथिंग स्टेल्थी, जब आप किसी काम को चोरी से करते हैं, गुपचुप तरीके से करते हैं, उसे बोलते हैं सरप्टिशियस। ठीक है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बच्चों, फर्टिव, याद है? है ना, फर्टिव स्टेप्स, है ना। फर्टिव मतलब चुपचाप तरीके से, इस तरह से किसी को पता ना लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फर्टिव या सरप्टिशियस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्टिव या सरप्टिशियस। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेकंड उसमें अच्छा और वर्ड्स क्या हैं? और वर्ड है जो डेवियस। क्या वर्ड है? डेवियस। किसे कहते हैं डेवियस? देखो बच्चों, डेवियस किसी पर्सन को भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, डेवियस कोई रूट भी हो सकता है, डेवियस कोई रूट भी हो सकता है। पर्सन से मतलब है पर्सन टू बिहेवियर। ठीक है भाई, किसी पर्सन का बिहेवियर क्या होता है उसको भी डेवियस कह सकते हैं। ठीक है, रूट को भी कह सकते हैं डेवियस बच्चों। और मीन्स, मीन्स बोले तो साधन, साधन का कोई तरीका। तो मीनिंग क्या होता है बच्चों डेवियस का? देखो, अगर किसी पर्सन को या पर्सन के बिहेवियर को डेवियस कहा जा रहा है तो इट मींस, ठीक है, वो जो व्यक्ति है वो कैसा व्यक्ति है? वो व्यक्ति बहुत कुटिल है। क्या है? कुटिल। कुटिल तो समझते हैं, कुटिल मतलब, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, वो कैसा है? वो बहुत चालाकी वाला है। कैसा है? बहुत चालाकी वाला बिहेवियर है। वो व्यक्ति क्या है? बहुत ज्यादा चालाक। ठीक है भाई, चालाक किस सेंस में? जो दूसरों का नुकसान कर दिया अपना काम निकालने के लिए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? डेवियस। अगर हम रूट की बात करें, जैसे आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? रोड्स कैसे होते हैं? रोड तो पूरे कर्व होते हैं, पूरे मोड़ होते हैं। तो बच्चों इसको होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो रोड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये टेढ़ा मेढ़ा। अगर हम मीन्स की बात करेंगे, देखो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं। कुछ लोग काम को सीधे तरीके से करते हैं, तो कुछ लोग काम करने के ऐसे तरीके निकालते हैं जो फेयर नहीं है। तो मीन्स का मतलब क्या होगा? डेवियस के रूप में। ठीक है, कैसे बच्चों? गलत तरीके, है ना, रॉन्ग मीन्स, रॉन्ग मीन्स।
ठीक है भाई, तो डेवियस क्लियर होगा क्या क्या। डेवियस पर्सन भी हो सकता है, कैसा पर्सन, जो बहुत कुटिल हो, ऐसा पर्सन बहुत चालाक हो, ठीक है भाई। डेवियस रूट को कहेंगे तो वो रूट कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा। और यदि मीन्स की बात कहेंगे तो वो ऐसे साधनों का प्रयोग कर रहा है, ऐसे प्रयोग कर रहा है जो बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, डेवियस का एक सिनोनिम हो सकता है बच्चों ओब्लीक। क्या देखा आपने, मार्क कर देते हैं ऐसे ओब्लीक, है ना, तो ओब्लीक का मीनिंग क्या है, टेढ़ा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है बच्चों इसमें, नेफेरियस। नेफेरियस, नेफेरियस क्या होता है बच्चों, नेफेरियस देखो बच्चों, नेफेरियस होता है जो व्यक्ति बहुत दुष्ट होता है, बहुत मक्कार व्यक्ति होता है ना, विकेट, ठीक है भाई, क्लियर है। ऐसा व्यक्ति, ठीक है भाई, जो विकेट हो, है ना भाई, ऐसा व्यक्ति जो अनलॉफुल, बच्चों जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जो गैर कानूनी काम है उनमें इन्वॉल्व होता है, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाता है, नेफेरियस। ऐसे व्यक्ति क्या कहलाता है बच्चों, विकेट कहलाता है, ठीक है भाई। ऐसा व्यक्ति बच्चों जिसमें जो इमोरल हो, इमोरल मतलब अनैतिक हो, कैसे काम करे वो, जिसमें मोरालिटी नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, नेफेरियस, ठीक है भाई, क्लियर बच्चों। चलिए, और लास्ट वर्ड क्या है, विलेनस। बच्चों ये इसका सिनोनिम भी है, देखो बच्चों ये स्पेलिंग है, ठीक है, किसकी, विलेन की, और ये भी स्पेलिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेन की स्पेलिंग कोची जा चुकी है, ठीक है भाई, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, विलेनस, ठीक है। तो नेफेरियस का जो मीनिंग है वही मीनिंग इसका है, क्लियर है। तो चार वर्ड क्लियर हो गया आप लोगों को। पहला वर्ड क्या था, डेवियस, डेवियस मतलब जो बहुत कुटिल हो, ठीक है भाई, अगर पर्सन को कहेंगे तो, रोड को कहेंगे तो जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा रास्ते हो, ठीक है, और ये मीन्स को कहेंगे तो जो रॉन्ग मीन्स का यूज करता हो, ठीक है, हो जाएगा डेवियस, ठीक है बच्चों। अच्छा, देखो बच्चों छोटी सी बात कहूँ आप लोगों को मैं, ये वर्ड था डेविएट, डेविएट का मतलब क्या है, विचलित हो जाना, है ना, ठीक है, डेविएट का है विचलित हो जाना, विचलित का मतलब क्या है बच्चों, जैसे एक रूट है, ये एक रूट है, ठीक है, और कुछ भी चीज है, ठीक है, वो ऐसे जा रही है और वो ऐसे हो जाए, है ना, अपने रूट से हट जाए, ठीक है भाई, जो उसका डिफाइंड रूट है वो वहां से अगर हट जाता है उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं डेविएट हो गया, ठीक है, यानी कि विचलित हो गया, ठीक है। चलिए, और इसी वर्ड से क्या है बच्चों, इसी वर्ड आता है क्या, डेवियस। तो जो सीधे रास्ते ना जाए वो डेवियस है, जो सीधे तरीकों से ना चले वो डेवियस है, जिसका व्यवहार सीधा सरल ना हो वो व्यक्ति डेवियस है, ठीक है बच्चों। इसी वर्ड बनेगा डेविएंट, क्या भाई, डेविएंट। डेविएंट क्या होता है, पथभ्रष्ट, ऐसा व्यक्ति, ठीक है भाई, तो सही रास्ते से हट गया है बच्चों, क्या हो गया है वो, बोलते हैं पथभ्रष्ट, सही बच्चों। तो डेविएंट से इतने वर्ड बोल आपके, हाँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, है ना, यस सर, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, क्या लिखा है बच्चों, नो लॉन्गर इन यूज, कुछ भी ऐसा जो यूज में नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे पहले टाइपराइटर्स थे, कंप्यूटर्स इन्वेंट हो गए, तो टाइपराइटर्स क्या रहे, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, पहले लोग वॉच पहनते थे, अभी पहनते हैं हालांकि, ठीक है, लेकिन मोबाइल के आने से वो भी क्या हो गई है, वो चीज भी नो लॉन्गर इन यूज। तो जब कोई चीज नो लॉन्गर इन यूज हो जाए, यूज में ना रहे, चलन में ना रहे, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं इसने, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, डिसोल्यूट, एक ऑप्शन क्या है इसमें, दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें बच्चों, एब्सोल्यूट,
थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑब्सोलीट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रिमिटिव। सही है। और देखते हैं आंसर कौन सा है बच्चों? डिसोलेट। ठीक है, देखो आंसर तो इसका ये है, कौन सा है? ऑब्सोलीट, है ना, विच इज नो लॉन्गर इन यूज। इसको आप क्या कहते हैं? अप्रचलित कहते हैं बच्चों, अप्रचलित, यानी कि नॉट इन यूज, नॉट इन यूज, यानी जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया बच्चों। क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड। इस वर्ड को याद रखना बच्चों, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, जो डिस्कार्डेड है। डिस्कार्डेड मतलब हमने इसको अपने यूज से हटा दिया। जैसे आपके घर में कोई साइकिल हो, कुछ कपड़े हो, कुछ भी चीज हो सकती है ना, जिसको आप यूज नहीं करते हो, तो वो यूज कैसी है? यूज से बाहर है, तो वो डिस्कार्डेड है। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या हो जाती हैं? ऑब्सोलीट हो जाती हैं। अब देखते हैं इन वर्ड्स को क्या है बच्चों। डिसोलेट बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों, पूछा भी गया था एग्जाम में। पर्सन को भी डिसोलेट कह सकते हैं बच्चों, प्लेस को भी कह सकते हैं, है ना। डिसोलेट वर्ड का यूज प्लेस के लिए हो सकता है, उसका यूज पर्सन के लिए भी हो सकता है। अगर डिसोलेट वर्ड का यूज हम प्लेस के लिए करेंगे बच्चों, ठीक है, तो इसका मतलब है एक ऐसा स्थान जहां कोई ना रहता हो, जो वीरान हो, बिल्कुल वीरान। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां कोई ना रहता हो, जैसे निर्जन। ऐसा स्थान जो उजड़ गया हो और वहां पे कोई नहीं रहता। ठीक है भाई, तो ऐसा कोई प्लेस जहाँ बिल्कुल वीरान हो, ऐसा कोई प्लेस जहाँ कोई रहता ना हो, कोई पर्सन ना रहता हो, कोई व्यक्ति ना रहता हो, उजड़ गया हो, वहाँ कोई नहीं रहता, तो वो ऐसे प्लेस को बोलते हैं डिसोलेट प्लेस, है ना। इट इज अ डिसोलेट प्लेस। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब पर्सन को कहें तो इसका क्या मतलब है बच्चों? ऐसा पर्सन, ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्या हो बच्चों? उदास हो, बहुत ज्यादा निराश हो। ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा लगे कि वो सब कुछ हार गया, अब उसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है बच्चों? ऐसा कहलाता है डिसोलेट। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, प्लेस के रूप में क्या है? क्या है इसका नेम? एम्प्टी ऑफ पीपल, जहां पे लोग ना रहते हो, ऐसा प्लेस कहलाता है बच्चों डिसोलेट। और पर्सन जो बहुत कैसा हो बच्चों? रिजेक्टेड हो, क्या हो? रिजेक्टेड। इंग्लिश में लिख देंगे क्या बच्चों? रिजेक्टेड। ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? रिजेक्टेड हो। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल होपलेस हो, क्या हो बच्चों? होपलेस। क्या कहलाएगा? डिसोलेट। ठीक है, अब कौन सा वर्ड है क्या बच्चों? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या मीनिंग होता है बच्चों? एब्सोल्यूट होता है कंप्लीट, होता है। जैसे मैं कहूं कि आई हैव एब्सोल्यूट पावर, आई हैव एब्सोल्यूट पावर, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि आई हैव कंप्लीट पावर, आई हैव टोटल पावर, कि सारे अधिकार मेरे पास है, इसलिए मैं क्या होगा हूं? आई हैव एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट राइट्स भी होते हैं। देखो, एब्सोल्यूट राइट्स के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। क्लोज टेस्ट वगैरह में ध्यान रखना ब्लैंक्स के लिए, ठीक है, फिर ढूंढोगे वहां पे। तो अगर किसी के पास ऐसे राइट्स हैं जिन राइट्स को चैलेंज नहीं कर सकता, तो राइट्स कैसे हैं? वो एब्सोल्यूट। उसके पास ऐसी पावर है उसके पास सारे पावर उसके पास में है, तो कैसी पावर है? एब्सोल्यूट पावर। ठीक है भाई, कुछ भी ये है जो नहीं बचा है, तो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, पावर के लिए यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, इस वर्ड को राइट्स के लिए यूज कर सकते हैं बच्चों, है ना। कुछ भी ऐसा जो 100% है उसके लिए यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, एब्सोल्यूट। टोटल कह सकते हैं, बच्चों टोटल। परफेक्ट कह सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड हैं जो यूज कर सकते हैं इसके लिए आप एब्सोल्यूट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए, अच्छा एक बात और है, जैसे किसी व्यक्ति को एब्सोल्यूट राइट्स है ना, तो एब्सोल्यूट रूलर भी होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? एब्सोल्यूट रूलर। एक ऐसा शासक जिसके कैसा है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब सारे अधिकार उसी के पास है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चारों वर्ड्स हो गए भाई। अच्छा, एक रह गया, कौन सा? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब बच्चों ऑफ पास्ट, क्या है? ऑफ पास्ट, रिलेटेड टू पास्ट, यानी कि प्राचीन। क्या है इसका मीनिंग? प्राचीन, उसे बोलते हैं प्रिमिटिव। यानी कि जैसे जब सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, है ना, तो सभ्यता शुरू हुई थी, तो सभ्यता जब शुरू हुई थी उस समय के जो लोग हैं, आज के समय क्या कहते हैं उनको? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कल्चर हो सकता है।
सकती है ना, प्रिमिटिव कल्चर है ना, क्लोज टेस्ट वाला ध्यान रखना, प्रिमिटिव कल्चर, ठीक है भाई। संस्कृति कैसे हो सकती है, प्रिमिटिव हो सकती है। तो एक तो इसका मीनिंग है प्रिमिटिव किसी भी ऐसी चीज को कहेंगे जो प्राचीन हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखो जब सिविलाइजेशन शुरू हुई थी तो क्या डेवलप थी, नहीं थी। इसका जो प्रिमिटिव चीजें होती हैं वो सिंपल होती हैं, है ना, इसलिए इसका एक सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए रूड क्या हो जाएगा बच्चों, रूड, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल हो जाएगा, रूड हो जाएगा, बंद कर देना इसको भी। चलिए बच्चों सही है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वन नोट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये कह रहा है कि नोट कंसर्न विद, देखो बच्चों यहां समझने वाली बात है, वो कह रहा है राइट और रॉन्ग, कि कोई ऐसा व्यक्ति, देखो बच्चों कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ना सही से मतलब है ना गलत से मतलब, उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों जिनको सही से मतलब होता है ना, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो हमारे मन में ये बात आती है कि यार मैं ये काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो, तो जो व्यक्ति ऐसे हैं जो राइट और रॉन्ग में से राइट को चूज करते हैं, कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही होना चाहिए, है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं वो व्यक्ति जो मोरल साइड देखते हैं, क्या मोरल, है ना, जिनको मतलब होता है किससे, नैतिकता से, किससे बच्चों, नैतिकता से। जो राइट और रॉन्ग इसको चूज करते हैं, राइट को, वो व्यक्ति कैसे हैं, मोरल। कुछ व्यक्ति होते हैं जो रॉन्ग को चूज करते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं इमोरल। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, ठीक है। और कुछ व्यक्ति होते हैं बच्चों जिनको ना राइट से मतलब है ना रॉन्ग से मतलब है, ठीक है, वो कहते हैं नाइदर राइट नो रॉन्ग। वो काम गलत हो तो उनको कोई असर नहीं पड़ता, वो काम सही हो तो उनको कोई असर नहीं पड़ता। तो बच्चों ऐसा व्यक्ति का कहलाएगा, ठीक है, ना ये मोरल में आता है ना ये इमोरल में आता है। तो बच्चों इसको कहते हैं अमोरल। क्या होता है ये, अमोरल, है ना। इसको सही और गलत से कोई लेना देना नहीं है, इनको सही से लेना देना है कि हमारे काम सही होने चाहिए, वो मोरल है। कुछ लोग होते हैं उनके काम गलत होते हैं और गलत से चूज करते हैं, वो इमोरल हैं। अब उनको ना सही से मतलब है ना उनको गलत से मतलब है, ठीक है। वो व्यक्ति क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं अमोरल। इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड है ना। तो इसका आंसर है बच्चों अमोरल, ठीक। अब एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन आ गया इमोर्टल। क्या है बच्चों, इमोर्टल। देखो इसमें वर्ड है मोर्टल। क्या है बच्चों, मोर्टल। मोर्टल क्या होता है, मोर्टल होता है बच्चों बाउंड टू डेड, यस सर, बाउंड टू डेड, या कहते हैं बाउंड टू डाई, बाउंड टू डाई। एक ऐसा कुछ भी जिसका खत्म होना निश्चित है, जिसका मरना निश्चित है, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, होता है मोर्टल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नश्वर, ठीक है भाई, क्या कहते हैं उसको, नश्वर। तो कुछ भी संसार में जो भी बाउंड टू डाई है, जिसको एक ना एक समाप्त हो जाना है, खत्म हो जाना है, वो क्या होता है, मोर्टल। लेकिन कुछ ऐसा जो समाप्त नहीं होगा, जो खत्म नहीं होगा बच्चों, उसे बोलते हैं इमोर्टल। इसको सुना होगा आपने, हिंदी बोलते हैं अमर, ठीक है भाई, क्लियर है। इसे बोलते हैं इटर्नल, बोलते हैं बच्चों से इटर्नल। इसे बोलते हैं एंडलेस, बोलते हैं बच्चों इसको एंडलेस। और इसी को बोलते हैं इम्पेरिशेबल। इस वर्ड को बच्चों ध्यान देना, है ना, इस वर्ड को ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या है ये, इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल मतलब, पेरिश का मीनिंग क्या होता है बच्चों, देखना जरा। पेरिश का मीनिंग होता है समाप्त होना, डिस्ट्रॉय हो जाना, होता है बच्चों, डिस्ट्रॉय होना। तो इम्पेरिशेबल क्या होगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा था उसने, नोट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसको ना सही से मतलब है ना उसको गलत से मतलब है,
ठीक है, तो उसको सही से मतलब है वो मोरल होते हैं, जो गलत से मतलब होता है वो इमोरल होते हैं, जो ना सही से मतलब है ना गलत से मतलब है वो कौन होते हैं, वो होते हैं अमोरल। ठीक है बच्चों, Yes, sir. पर ध्यान रखना अमोरल भी जो है नेगेटिव वर्ड ही है, अमोरल भी नेगेटिव वर्ड ही है, क्योंकि अमोरल में इमोरल भी इंक्लूड है। Yes, sir. ठीक है भाई, क्लियर है। Okay. और मोरल कैसा वर्ड है, पॉजिटिव। Positive. ठीक है बच्चों, Yes, sir. क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है, Hmm. तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, Okay, sir. चलो।